हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू अ न्यू टॉपिक दैट इज सोशल एविल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट किस कैटेगरी ऑफ लेजिस्लेशन में आता है? Option A is regulative labor legislation, B is protective labor legislation, C is social security legislation, and D is welfare legislation. So the correct answer is option B, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन एक्ट है उसका मेन मकसद है बच्चों को बचाना, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ताकि जो अपना वो ट्रू पोटेंशियल है उसे अचीव कर सकें और अच्छे से डेवलप और ग्रो होकर सोसाइटी को रिवर्ट बैक कर सकें। Next is which of the following legislation apply to unorganized sector worker in India? Unorganized sector क्या होता है? जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जहाँ पे कोई भी रिटन सेट ऑफ रूल्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में नहीं होते। बेशक वहाँ पे कोई जो है एग्रीमेंट नहीं है, स्टिल कुछ रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या हैं? इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि उनमें से क्या चीज़ें हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी फॉलो की जानी चाहिए। ऑप्शन ए इज मिनिमम वेजेस एक्ट, बी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, C is contract labor regulation and abolition act. So the correct answer is option D. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बच्चों को 14 साल से पहले एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। वहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करना होता है। एक जो वेज डिसाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे नीचे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वर्कर्स को पेमेंट नहीं दी जा सकती। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जो सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है उसे भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड पोज्ड इनटू चाइल्ड लेबर में सफ़र फ्रॉम। बच्चा जब अर्ली एज में लेबर की तरफ या वर्क की तरफ फोर्स कर दिया जाता है तो वो किस तरह के शोषण को फेस करता है? ऑप्शन ए इज फिजिकल, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल एंड थर्ड इज सेक्शुअल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो ये सभी तरह के जो शोषण हैं वो एक बच्चा अगर चाइल्ड लेबर में एम्प्लॉय है तो वो फेस करता है। नेक्स्ट इज अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, a child is one who has not completed his child labor prohibition and regulation act में बच्चा किसे कंसिडर किया जाता है? किस एज से कम उम्र के यू कैन से इंडिविजुअल को चाइल्ड कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए इज 18 ईयर्स, बी इज 16 ईयर्स, सी इज 15 ईयर्स एंड डी इज 14 ईयर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Next is the legal provision in India that mandates free and compulsory education for all children aged 6 to 14 years is under। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। ये किस एक्ट में कहा गया है? ये किस कानून में कहा गया है? ऑप्शन ए इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट, बी इज चाइल्ड वेलफेयर एक्ट, सी इज द फ्री एजुकेशन एक्ट एंड डी इज कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट इज द स्मृति वन इनिशिएटिव अ मेमोरियल फॉर चिल्ड्रन। ये सिर्फ चिल्ड्रन के लिए नहीं है, सबके लिए जिन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको लॉस किया था। ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज भोपाल, बी इज दिल्ली, सी इज मुंबई एंड डी इज भुज। सो स्मृति वन इज लोकेटेड इन भुज। जो 2001 में भुज में अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बच्चे भी थे उसमें बहुत ज़्यादा। इन्हीं की याद में स्मृति वन मेमोरियल को बनाया गया है जो रिसेंटली इनॉग्रेट भी किया गया। ये भुज में है and this is for the in the memory of the children and the people who lost their life in the deadly earthquake। ठीक। next is which article says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or in any hazardous employment। किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में या हजार्डस एम्प्लॉयमेंट पे एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 32। ठीक है, ये हमारे देश के हर नागरिक को मिलते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू इट। उसमें से एक फंडामेंटल राइट ये भी है जो बात करता है कि 14 साल की कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की हजार्डस एक्टिविटी में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये बारे में बात करता है। 25, 26 एंड 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू रिलीजन या फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि आपको अपने धर्म को फॉलो करने की, उसे स्प्रेड करने की, उसको प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है। आप
अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, उसके लिए आप डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस सब की आपको फ्रीडम है, आप उसे प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 24 जो है इट टॉक्स अबाउट दिस, दैट इज चिल्ड्रन बिलो द 14 years of age should not be employed in any hazardous activity, ठीक है। तो आर्टिकल 24 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज चाइल्ड अब्यूज इंक्लूड, बच्चे के शोषण की जब बात करते हैं तो किस तरह का शोषण जो है इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन ए इज फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, बी इज फिजिकल, सेक्सुअल, रिलीजियस, सी इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, इसमें मेंशन कर दिया गया आंसर ऑलरेडी। So the percentage of children in India population according to 2011 census is approximately 2011 सेंसस के हिसाब से कितने प्रतिशत चिल्ड्रन जो है पूरी पॉपुलेशन में है। दैट इज ऑप्शन ए इज 15, ऑप्शन बी इज 25, ऑप्शन सी इज 35 एंड ऑप्शन डी इज 45। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 25। सो नेक्स्ट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव जो है उसका करेक्ट आंसर, जो करेक्ट इनिशिएटिव का जो करेक्ट एम है वो क्या है। ऑप्शन ए इज प्रमोट फीमेल एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, बी इज एलिमिनेट फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ गर्ल चाइल्ड, एनहांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑफ वुमेन, एनकरेज फैमिलीज टू हैव मोर चिल्ड्रन। देखिए नाम से ही क्लियर होता है बेटी बचाओ मतलब फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड को रोकना है, और बेटी पढ़ाओ यानी कि उसका जो एजुकेशन है उसे प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन से क्या होगा, स्टेटस इंप्रूव होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज हाईएस्ट इन विच सेक्टर। हमारे देश में बच्चे जो हैं कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय किए जाते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, आईटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट इज द मेजर कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का सबसे मेन रीजन क्या है। जब हमने चाइल्ड सोशल एविल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने डिफरेंट कॉजेज पढ़े थे चाइल्ड लेबर के, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मेन जो है दैट एक्ट एज अ प्रिकर्सर, जिसकी वजह से बाकी सारे रीजन्स भी हो जाते हैं या इंक्रीज हो जाते हैं या उनको एक पुश मिलता है। सो ऑप्शन ए इज नो एजुकेशन, ऑप्शन बी इज फैक्ट्री वर्क, सी इज पॉवर्टी एंड डी इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी होगी तो एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो फैक्ट्रीज में काम करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज बेसिक स्किल्स नहीं अचीव कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशल एविल। ऑप्शन ए इज अनटचेबिलिटी, बी इज चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, सी इज मॉरल एजुकेशन, डी इज डाउरी। So the correct answer is moral education. Moral education is not a social evil. It is a good thing for our society. Which fundamental right in Indian Constitution prohibits trafficking, forced labor and children working under 14 years of age? जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उन फंडामेंटल राइट्स को जो 14 से 32 हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जैसे 14 से 18 तक के जो हैं दैट इज राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो 25 से 28 तक का है वो फ्रीडम टू रिलीजन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह जो 23 और 24 है इट टॉक्स अबाउट ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को, और आर्टिकल 24 जो है इट टॉक्स की 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्रीज या हजार्डस एक्टिविटीज में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? ऑप्शन ए इज राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी इज राइट टू फ्रीडम और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द दीज। ये आता है 19 to 22, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस, इट इज फ्रॉम 23 and 24 और ये हो गया 14 से 18, ठीक। When is World Day Against Child Labor celebrated? June 10, June 12, June 15 और June 14? Correct answer is B, June 12. What is the main reason of employing children? बच्चों को employ करने का main reason क्या है? The economic condition of the children families, non-implementation of compulsory education up to 14 years of age, illiteracy among the parents, all of the above. तो ये तीनों ही कारण हैं चाइल्ड लेबर के।
वाई डू एम्प्लॉयर्स प्रेफर टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन? बच्चों को एम्प्लॉय करना क्यों फायदेमंद होता है? ए, चिल्ड्रन कैन बी एम्प्लॉयड एट लोअर वेजेस, उनको कम पैसे पे एम्प्लॉय किया जा सकता है, जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे नीचे लाया जा सकता है. चाइल्ड कैन बी मेड टू परफॉर्म मोनोटोनस वर्क, उनसे लगातार और एक जैसा काम कराया जा सकता है, वो रजिस्ट नहीं करेंगे, रिवॉल्ट नहीं करेंगे. चिल्ड्रन कैन बी हायर्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द वर्क एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर्स विश, अपनी मर्जी से उन्हें निकाला जा सकता है, रखा जा सकता है. तो दीज ऑल आर द रीजन जिसकी वजह से जो है बच्चों को प्रेफर किया जाता है एम्प्लॉय करने में. व्हाट इज द सीरियस थ्रेट टू सोसाइटी? हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? करप्शन, ड्रग एडिक्शन, इलिटरेसी, बैगरी. देखिए ये सभी खतरा हैं, बट जो सबसे मेन है दैट इज ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन होगी तो फाइनेंसेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ही विल रिजॉर्ट टू इलीगल एक्टिविटी फॉर अर्निंग मनी. तो करप्शन के चांसेस हैं. करप्शन के चांसेस साथ ही, क्योंकि फाइनेंसेस यूज हो रहे हैं, अपनी जितनी भी इनकम है ही इज यूज फॉर परचेजिंग ड्रग्स, तो घर में फाइनेंस नहीं बचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो घर के बाकी मेंबर्स हैं दे विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन बैगरी. अब बैगरी है, फाइनेंसेस नहीं है, तो बच्चे जो हैं कभी पढ़ नहीं पाएंगे, तो इट विल लीड टू इलिटरेसी. सो ड्रग एडिक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी सोसाइटी को, जो बाकी सारे सोशल एविल्स को जन्म देता है. और साथ में ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये यूथ को टारगेट करता है, और यूथ जो है वो फ्यूचर है हर देश का. ठीक है, ये यंग जनरेशन को टारगेट कर रहा है, और बिना किसी आर्म्स एम्यूनिशन के, बिना किसी वेपन को यूज़ किए ही जो हमारे दुश्मन देश हैं वो हमारे देश के यूथ को ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय क्रॉनिक इनटेक ऑफ. देखिए हमारे सिलेबस में फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी मेंशन है, और साथ में सोशल एविल्स भी. तो ये जो ड्रग एडिक्शन से है, उनसे जो बॉडी में इम्पैक्ट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि इंटर रिलेटेड है. सो सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ. सिरोसिस ऑफ लीवर किससे होता है? ऑप्शन इज ओपियम, अल्कोहल, टोबैको, कोकेन. सो द करेक्ट आंसर इज अल्कोहल. So the last question for today's lecture is, with reference to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, consider the following statement. NDPS Act जो है वो सिंगल एक ऐसा एक्ट है जो देश में ड्रग्स की जो सर्कुलेशन है उसको रोकता है, उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज द मेन लेजिस्लेशन enacted in 1985 that deals with drugs and their trafficking. Second is NDPS Act uses survey to measure trends of drug abuse in India through the Ministry of Social Justice and Empowerment. ऐसे MCQs लाने का मेरा ये मकसद होता है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक छूट गया है लेक्चर में जो हम नहीं कर पाए हैं, तो वो MCQ के थ्रू हम कवर कर लें. तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये सही है. ठीक है, NDPS एक्ट जो है वो सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है, और जो सर्वे है कैरिड किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. और ये एक्ट जो है वो इनैक्ट किया गया था 1985 में, और ये सिंगल एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो हमारे देश में जो ड्रग्स की आप कहें स्प्रेड को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. So the correct answer is option C, both 1 and 2. So that's it for today's lecture. So next lecture series में हम करेंगे MCQs related to a new topic. Till then, take care, keep working hard, and thank you.